ओ माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त कि ये इस तरह का पैटर्न मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह वेयर किया है। इसका कुर्ता स्टाइल में जो ये लोग कहते हैं हुडी सिर्फ सर्दियों के लिए होती है, बट आई डोंट फॉलो रूल्स, आई क्रिएट देम। ये एक समर हुडी है। ये एक बिल्कुल लाइट वेट हुडी हम रेडी करेंगे। जरूरी नहीं है कि सर्दियों के लिए, ये आप गर्मियों में भी बना सकते हैं। इस हुडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। जो भी मिस्टेक वगैरह होनी होगी ना, उसका हमें आइडिया पहले ही हो जाएगा। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाई थी पिछले दिनों। एक सूट डिजाइन करके उसको स्टिच करूंगी और फिर मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। चले मैं आपको सूट दिखाती हूँ कि मैं कौन सा स्टिच करने वाली हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास एक सूट है। ये मैंने लिया था बीच ट्री से लिया था, 3000 का था, जो कि मैंने सेल पे लिया था फ्लैट 40 पे, 40% सेल से लिया था मैंने। और इसको ये देख लें, 2 सूट लिए थे। एक ये वाला लिया था मैंने और दूसरा मेरे बैग में रखा हुआ है, वो लिया था। वो मैं दिखाती हूँ लाइट कलर में। वो भी टाइम मिला तो मैं स्टिच कर लूँगी। तो चले, अगर स्टिच नहीं भी मौसम के हिसाब से नहीं भी स्टिच किया गया, मतलब कि अगर होता है ना, सोचता है इंसान मौसम नहीं है तो नहीं स्टिच करूँ, ऐसा करूँगी स्टिच करके रख दूँगी, भले अगले साल पहन लूँ। सही है। अच्छा, ये वाला है, इसकी शलवार प्रिंटेड है, प्रिंटेड शर्ट है। शलवार में कैरियाँ बनी हुई हैं और शर्ट में फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है ना। तो स्टफ जो है इसका कैमरिक का ही है। तो हम शॉर्ट शर्ट ही स्टिच करेंगे। इसके साइड उन्होंने ट्राउजर स्टिच किया हुआ है, तो हम फर्शी शलवार स्टिच करेंगे। शर्ट होगी, शॉर्ट शर्ट के साथ हुडी बनाएंगे हम। देखते हैं किस तरह का लगेगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर एक सोच के फील आती है ना अच्छी सी, तो वो आ रही है। ये वो सूट है, ये इसकी शर्ट हो गई। अच्छा, ये बड़े बर का दिया हुआ है, बर जिसका ज्यादा होता है ना, ये वो चीज है। अच्छा लग रहा है काफी। ये हो गई शर्ट और ये हो गया इसका ट्राउजर। यार ये जो बड़े बर के होते हैं ना, इसमें शलवार ना मुश्किल से ही होती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, ये हो गई इसकी शलवार। ठीक है। अब जो है फर्शी शलवार की वीडियो अब आप लोग कहेंगे कि अपलोड करें, तो मैं वो अपलोड नहीं करूंगी। एक मैंने फर्शी शलवार की वीडियो ना अपलोड की हुई है पहले ही, वैसे ही स्टिच करूंगी, लेकिन लेकिन 2-2 इंच ना बस उससे कम करके स्टिच कर लूंगी। और पांचा जो है मैं 12 इंच का रखूंगी, थोड़ा सा चौड़ा, और उसके पांचे में मैं प्रेस बुकरम नहीं लगाऊंगी। ठीक है। तो मैं शलवार कटिंग कर लेती हूँ। हुडी बनानी है, कैम्ब्रिक का सूट है मेरे पास, उसके साथ हम हुडी बनाएंगे। एक ये नया स्टाइल हो जाएगा। सर्दियों में तो हर कोई पहनता है, लेकिन हम गर्मियों के हिसाब से या नॉर्मल जिस तरह अभी ये स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम लोग अपनी शर्ट में हुडी बनाना चाहें तो कैसा रहेगा ये स्टाइल। चले, अब ये कि पहले मैं एक सैंपल बनाती हूँ। उसके साथ ये मेरे पास शॉपिंग बैग है आउटफिटर्स का। अच्छा, ये शॉपिंग बैग कटिंग करने का मकसद ये है कि हम इस पर एक पैटर्न कटिंग करेंगे, हुडी का पैटर्न कटिंग करेंगे। हमसे गलत ना हो जाए ये, वो सबसे पहले हम इस पे बनाएंगे, स्केच बनाएंगे इसका हुडी का, और फिर उसके बाद हम शर्ट पे रख के, मतलब कपड़े पे रख के उसकी हुडी कटिंग करेंगे। अगर आपको डाउट हो कि हाँ आपसे गलत काम हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने ये करना है, कोई भी शॉपिंग बैग ले लें या कोई भी पेपर इतना बड़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये शॉपिंग बैग हर घर में मिल जाता है। तो इस पे आप लोग सबसे पहले एक सैंपल रेडी किया करें, कटिंग करके देखा करें और शर्ट पे लगा के देखा करें कि ये फिट बैठेगा। तो ये देखें, इसको मैं आयरन कर लूँगी। अच्छे से पानी लगा के देखें, मैंने इसको सारा आयरन कर लिया था। तो अब हम इसको साइड पे कर देते हैं, इसका मैं बाद में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम शर्ट कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, चले। हाँ, इस शर्ट को ये नॉर्मल इस तरह फोल्ड करके रखना है। ठीक है। अब ये जो साइड मैंने बढ़ाई है ना, ये जो साइड मैंने बढ़ाई है, यहाँ से हम ओपन रखेंगे। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है। सिंपल शर्ट जो कटिंग होगी वो मैंने कटिंग कर लेना है। अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो मैंने ये जो मैंने फोल्डिंग छोड़ी है फ्रंट की, आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इतना
ना इतना फोल्ड करना है, बाकी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ना। फ्रंट साइड हमने ओपन रखी है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे फोल्ड करके इसे स्टिच दे लूँगी। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली थी। अब आपने क्या करना है, ये बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड पे आपने ये फ्रंट रखना है और इसको आपने इस तरह सेट करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख लेना है। ये हो गया, ठीक है। इससे पता लग जाएगा यहाँ से ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमारी हो गई फ्रंट साइड। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे हम पिन अप कर देंगे इसको। तो इस तरह फोल्ड करके, अभी मैंने फ्रंट की कटिंग नहीं दी, वो मैं दे लूँगी बाद में ना, अभी मुझे बस इसकी टेंशन है। हुडी में दाना मैं आपको बता दूँ कि ये किस तरह बनेगी हुडी, राइट। ये हो गया। अब हमने यहाँ से जो इसकी कटिंग देनी है वो हम देंगे 4.5 इंच की हम लंबाई कटिंग करेंगे, 4.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा हमने खुला खुला रखना है, तंग नहीं रखना है यहाँ वाली साइड से ना। तो यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच, सही है। यहाँ लेंथ हमने रखी है 4.5 इंच और हमने चौड़ाई रखी है 4 इंच। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो गलती भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लेके ना हमने, ये हमारी बैक साइड है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे रख के, ठीक है, नीचे इस तरह रख के, चौड़ाई हमने इतनी ही देनी है, ठीक है। और लेंथ जो है हम रख लेंगे वो 1.5 इंच। ये 1.5, ठीक है, 1.5 रखनी है। ये मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो घबराना नहीं है। ये हो गया, ठीक है। पैटर्न लेना है आपने, ये हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। आउटफिटर्स का ये मैंने ऐसे ले लिया है उसका बैग, तो हम इस पे मार्किंग करेंगे
सबसे पहले हम, ये फ्रंट साइड है, ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, तो ये हमने हुडी बनानी है ना, ये मार्क करके आपने इसको ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है। ठीक है, ये लाइन आपने लाजमी लगानी है। अब ले लेते हैं हम बैक साइड। अच्छा, बैक वाले को ना हमने रखना है, इस तरह रखना है, ठीक है। और हमने ये जो होगा ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ से हमने ये शोल्डर रखना है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये लाइन से आपने ये मैच करना है इसको, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी मार्किंग ऐसे हो गई, ठीक है। तो इसको भी हमने ये, तो इसको हम ऐसे हटा देंगे, ठीक है। अब हमने कितना रखना है इसको, थोड़ी सी हमने इसकी लेंथ हमने बड़ी रखनी है, 15 इंचेस हम रख लेते हैं। 15 इंचेस, ये हो गया 15 इंचेस। इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसको हमने ऐसे, ये जो निशान ऐसे नजर आ रहा है, अब हमने इसको ऐसे पूरा इसको मार्क कर देना है ऐसे, राइट। स्केल हो तो वो ले लीजिएगा, मेरे पास स्केल पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ वाली साइड से रखना है 1 इंच रखना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ वाली साइड से हम रखेंगे इसको 3 इंच, और यहाँ से हम रखेंगे इसको भी 3 इंच। फिर हम इसकी देंगे ऐसे गुलाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने इसकी गुलाई दे ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम रखेंगे 1/2 इंच, इसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसको ज़रा स्ट्रेट रखना है हमने, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। जितना यहाँ पे गैप होगा ना, हमने उतना ही यहाँ रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना गैप है, 3 इंच का, और यहाँ पे भी 3 इंच का होना चाहिए, आधा इंच का आ रहा है, ठीक है। और इसको गुलाई हम यहाँ से देंगे। अब जो है हम इसको मैच कर देंगे, ये वाली इस लाइन को हम इस लाइन से मैच कर देंगे।
ये हो गया कि ये साइड और ये साइड जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका हमने हाफ लेना है, इसका हाफ इतना होगा, राइट, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और फिर हमने इसकी इस तरह गुलाई दे देनी है। ठीक है, ये चीज आपने बनानी है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अगर हमें ज़्यादा लगेगी ना तो हम इसको 2 इंच शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, लगा के देख लेंगे ना, पहन के देख लेंगे, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कितनी आपको लेंथ रखनी है। ये हमारा पैटर्न कटिंग हो गया था। अच्छा जी, ये हमने पैटर्न इसका कटिंग कर लिया था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कटिंग हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसमें हमने स्लीव्स भी कटिंग करनी है और हुडी भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़ा काफ़ी है तो हम यहाँ वाली साइड से हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे, ऊपर वाली साइड से, ठीक है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे हुडी, ठीक है। यहाँ से ऐसे हुडी निकल आएगी, यहाँ से हम हुडी निकाल लेंगे और यहाँ से हमने स्लीव्स निकाल लेंगे, ठीक है। कैमरा में अपना ऊपर कर दो, अब ठीक है, सही है। अब जो है हमने लेंथ देखनी है, ट्वेंटी 24 इंच की हम लेंथ कटिंग करेंगे। यहाँ से ये हुडी कट करेंगे, ठीक है, ये। और हमने जब ये हुडी कटिंग करनी है ना, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ना है, यहाँ वाली साइड से इसकी फोल्डिंग यहाँ से जब हम करेंगे, ठीक है, और हाफ इंच भी छोड़ना है हमने, यहाँ से पूरा हाफ इंच ऐसे इसको हमने छोड़ना है। अब किस तरह छोड़ना है ये देखें, फोल्ड होती है, अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमने इसको
ऐसे स्टिच देना है, ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसको स्टिच दे ली, तो पहले मैंने सीधी साइड से दिया, फिर मैंने इसको उल्टा करके स्टिच दिया है, क्योंकि ये फिर हो जाएगा गुम। ये देखें गुम वाली साइड, ठीक है, वो सिलाई ऐसे नज़र नहीं आ रही, गुम मैंने स्टिच किया। अच्छा ये हमारी हुडी हो गई थी। और अब जो है इसके साथ मैंने ये बनाया है, ठीक है। और जी अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी, फोल्ड करने से पहले हम ये डालेंगे, ठीक है। और शॉप पे मैं लेके जाऊँगी, यहाँ पे रिंग नहीं होते थे छोटे छोटे से, यहाँ वाली साइड पे जब हम हुडी पहन के रिबन्स अंदर जाते हैं, तो वो मैं पता करवाती हूँ। और वो मैं इस हिसाब से करवाऊँगी कि हम जब इतना फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आए वो, यहाँ वाली साइड पे 1.5 इंच छोड़ के फिर हमने इसको नीचे से वो बटन लगाना है जो भी सुराख वाला है। मैं वैसे ना पिक्चर दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन सा बटन कह रही हूँ। चलिए यहाँ पे भी करवा लूँगी, फिर इसकी दूसरी साइड पे भी करवा लूँगी, फिर इसको हम उसके अंदर से पूरा घुमा के ले आएंगे, ठीक है। अच्छा रिंग तो नहीं लगे, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि रिंग लगाने के लिए अब मैं इतनी दूर मार्केट थोड़ी जा सकती थी सिर्फ 2 रिंग्स के लिए, तो उसका ऑल्टरनेट ये करेंगे हम कि काज करवा लेंगे। ये देखें ये काज हुआ हुआ है, अब इसको हम इसके अंदर से गुजार देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम इसको इस तरह गुजार के, ठीक है, ये गुजर गया, फिर हम इसको ऐसे ये हम इस तरह फोल्ड करते हैं, यहाँ से स्टिच शुरू करेंगे। ये तो अंदर चला गया ना, ये देखें, तो इसको हमने साइड पे कर करके पूरा ऐसे सिलाई दे लेनी है, और दूसरी साइड को भी हमने इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब जो है ये मैं लगा चुकी थी, ये देखें दोनों को मैंने यहाँ से काज से निकाल लिया था, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास हो गई ये चीज़ रेडी। ठीक हो गया, तो इसको हम सीधा ही कर देंगे अभी ना फिलहाल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब ये फ्रंट और बैक के हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे बटन खोलेंगे, ओपन। अब हम ये हुडी लगाएंगे जो मैंने ये बनाई है, ठीक है। और बैक साइड को यहाँ से हमने अटैच करना है। ये हो गया। ये हो गया। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यहाँ से। अच्छा ये देखें, इसका मैंने पता है क्या किया है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था ना यहाँ से, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से जो हमने फ्रंट ओपन रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ से हमने खोलना है, इसको पूरा ही ज्वाइन कर देना है, फिर बाद में इसको डबल फोल्डिंग कर देना। ये थोड़ा सा फिर ज्यादा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था, बस काज जो है ना थोड़ा सा अंदर की तरफ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा आपने ना हुडी जो है 1 इंच थोड़ी सी कम रख लीजिएगा, वैसे आप लोग स्टिच करेंगे ना उसके हिसाब से आप लगा के देख लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं, शर्ट पहन के देख लीजिएगा। अब सिंपल ये कि मैं काज करवा लूँगी, 3-3 इंच के गैप से मैंने काज करवा लिए थे, और फिर जो बटन्स लगाए थे वो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे थे शॉप पे, तो मैंने सोचा मेरे पास पर्ल्स रखे हुए हैं और वुड के ना छोटे छोटे स्टाइलिश से एक
स्टोन्स वगैरह भी रखे हैं, वो हम उसको लगा के इसे डिज़ाइन कर लेंगे। अच्छा, ये जो डोरीज़ हैं, डोरियाँ जो मैंने लगाई हैं इस पर, ये आप इस तरह खींच के टाइट भी कर सकते हैं हुडी को। अगर कुछ लड़कियां हिजाब करती हैं, ये उनके लिए परफेक्ट है एकदम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये स्टाइल। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सर्दियों में ही पहने ये स्टाइल, ये हम गर्मी में भी कैरी कर सकते हैं। तो चलें, अब सिंपल ये है कि मैं इसकी स्लीव्स लगा लूँगी। स्लीव्स ये है कि हाँ, थोड़ी सी मैंने फिटिंग में रखी थी, मतलब नीचे वाली साइड से बेल बॉटम ही रखी थी, स्ट्रेट नहीं रखी थी, थोड़ी सी शेप जरा बाजू के हिसाब से मैंने इसकी फिटिंग दे ली थी। बस अब ये है कि आपने यहाँ इसकी पॉकेट लगानी हो, आप पॉकेट भी लगा सकते हैं इस शर्ट में। तो नीचे से दामन जो है मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह का फोल्ड किया था दामन। वैसे मैं आपको अब फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना हसीन लग रहा था। पहना हुआ तो बड़ा आउट क्लास लग रहा था। आज सुबह ही 6 बजे मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट की। मेरे सर में इतना दर्द था, मेरा सर फट रहा था। फिर मैं खा के सो गई थी पैनाडोल। रात की भिंडियाँ थी और रात की ही रोटी थी, 2 जने वाले लिए। लेकिन कभी भी आपने खाली पेट कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ ना कुछ खा के 4-6 वाले तो ही आपने कुछ खाना है। तो फिर कहीं जाके मैं 2 घंटे सोई हूँ तो मेरी नींद पूरी हुई है। फिर मेरा जाके कहीं सर दर्द ठीक हुआ है। अच्छा, ये देखे बटन्स जो है, बटन्स ये पर्ल और एक मैंने आपको बताया था ना लकड़ी के छोटे स्टोन्स है मेरे पास, तो उस तरह मैं उसको ऊपर रख कैसे लगाऊंगी अभी आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने लगा लिए थे बटन्स क्या स्टोन्स मैंने सारे लगा लिए थे, एक रह गया था। ये देखिए जी, ये मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। हुडी के साथ मैंने ये स्टिच की है। सर्दियों में तो आप लोग पहनते ही हैं हुडी, लेकिन मैंने सोचा कि सर्दियों वाला जो ट्रेंड है वो हमें गर्मियों में क्यों नहीं हम ला सकते। अब हम दुपट्टा भी तो ओढ़ते हैं ना, तो दुपट्टे की जगह अगर हम ये हुडी बना लें और छोटा स्टॉलर ले लें। तो ये देखें, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस आपने क्या करना है, जो मैंने बस आपको एक पूरा तरीका बताया है वो आपने तरीका यूज़ करना है। और जी इसके साथ मैंने ये डोरियां भी लगाई हैं जो हुडी में होती है, इसको आप थोड़ा सा टाइट कर लें खींच के। अच्छा, जो इसके जो बटन्स हैं, अब आप ये देखें बटन्स मैंने किस तरह अटैच किए हैं। काज मैंने करवा लिए थे यहाँ पे, मुझे शॉप पे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस किस्म के वहां से बटन लूं, लेकिन बटन जो वहां पे थे सारे बड़े पुराने से थे। पास एक शॉप थी तो वहां पे कोई खास एक्सेसरीज नहीं थी, तो मैं क्या 1-2 चीजों के लिए मार्केट जाती। हालांकि मैं थोड़े से 2 दिन पहले गई थी, वहां से काफी सारा मैं गोटा शोटा लाई थी। इतना मजे का, इतनी प्यारी चीजें, छोटी मोटी बड़ी यूनिक सी चीजें ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब जो है बटन्स जो हैं ये मैंने 3-3 इंच के गैप से रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने रखे हैं। अच्छा, और शर्ट की जो लेंथ है वो 28 इंच रेडी हुई है। मैंने वैसे 30 या 31 इंच की लेंथ कटिंग की थी और रेडी जो है 28 रखी है। इसकी फुल स्लीव्स जो मैंने रखी हैं 22 इंच की ये स्लीव्स हैं और बीच में मैंने ये इस तरह का शेप दिया है साइड में स्लीव्स की। वो इसलिए दिया है क्योंकि मैंने शर्ट में भी साइड में इस तरह का कट रखा है। ये देखिए, ये वाला दामन, ये फ्रंट साइड है, बैक चौरस है और फ्रंट की मैंने कुछ इस तरह से शेप रखी है। ये मैंने 3 इंच का कट किया था, ठीक है। और अब जो है, अच्छा शोल्डर जो है ना, शोल्डर मैंने 16 इंच के रखे थे। इस दफ़ा मैंने कहा कि थोड़ा सा ना बैगी रखती हूँ ज़रा सा। इसका जो कट है ना वो डिफरेंट है, वो कमीज़ नहीं है ये मैंने कुर्ता टाइप रखा है ओपन। अच्छा, इसके साथ जो है ना ये शलवार मैंने स्टिच की है। शलवार का प्रिंट देखिए कितना हसीन लग रहा है। तो अब मैं इसको ये दिखा देती हूँ खोल के। इसका जो पांचा है ये मैंने सी है फर्शी शलवार, ठीक है, लेकिन ये कपड़ा कुछ ज़्यादा ही मोटा है, कैमरिक का ही फैब्रिक है। ये इस तरह आप लॉन पे भी स्टिच कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग जो हुई हुई है, सोच रहे होंगे कि ये हुडी वाली जो चीज़ें हैं ये सर्दियों में ही हम पहन सकते। क्यों सर्दियों वाली चीज़ें हम गर्मियों में नहीं पहन सकते स्टफ़ चेंज करके? अगर हम स्टफ़ चेंज कर लें तो क्यों ना ये हम गर्मियों में पहन लें। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसका जो पांचा है ये मैंने रखा है कई 12 इंच का इसका पांचा मैंने रखा है। ये हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ये 11.5 आ रहा है, ठीक है। वैसे 12 मैंने रखा था, ये 11.5 हो रहा है। 11.5 भी ठीक है। शलवार की जो लेंथ है कुछ ज़्यादा ही हो गई है, 40 इंच की मैंने लेंथ रखी है। ये मैंने इसलिए इसकी लेंथ 40 रखी है क्योंकि एथनिक के जो जितनी भी शलवारें हैं ना उनकी लेंथ होती ही इतनी है, 40 इंच। अच्छा, अब जो है ये मैं पहन के दिखाऊंगी। शलवार जो है इसका ये मैंने बिल्कुल वैसी रखी। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, फर्शी शलवार मैंने अपलोड की थी, उसी तरह की ये है, बस 1-1 इंच या 2-2 इंच ना, 2 इंच मेरे ख्याल से मैंने कम रखी है। हाँ, उसमें ज़्यादा घेर था, इसमें इतना ज़्यादा घेर नहीं है।
ये हो गई हमारी शलवार, ये हो गई हमारी शर्ट हुडी के साथ। और अब ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। ये देखें जी, ये थी इस ड्रेस की फाइनल लुक। ओ माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त कि ये इस तरह का पैटर्न मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह वेयर किया है। इसका कुर्ता स्टाइल में जो ये स्टिच हुई थी शर्ट, और इसके स्लीव्स में जो मैंने कट दिया था वही मैंने इसके चौक पे दिया हुआ था। फ्रंट ओपन था और हम लोग को खाने पे जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्यों ना जल्द से जल्द इसको तैयार करूँ। अपने स्किल्स का यही एक होता है कि आप जब मर्जी कुछ भी पहन सकते हैं जो आपका दिल करे। अच्छा, शूट भी मैंने कुछ इस तरह से किया था। बाहर का मौसम है, हर जगह रंग बिरंगे फूल, और मेरा कुछ जो फ्लोरल प्रिंट था वो भी इससे ही मैच हो रहा था। अभी आपको थोड़े से क्लिप्स दिखा देती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे लाजमी आप लोग कमेंट में बताना है ये आपको स्टाइल कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।